जय हिंद साथियों, मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे वॉल्यूम वाले चैप्टर से। वॉल्यूम वाले चैप्टर से उठाएंगे हम बेलन वाला टॉपिक, जो मैंने आपको भाग नंबर 1 उसका बना दिया है। आज भाग नंबर 2 होगा। भाग नंबर 2 में जितने प्रश्न होंगे वह सभी पिछली परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ बता दूँ, आप मेरा बेलन हो या आप गोले या घनाभ या घन से रिलेटिव, मैंने आपको जो है इसके भाग बना दिए हैं। आप मेरे जो है प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना या मेरे यूट्यूब पर जाकर देख लेना, वहाँ पर आपको जो है मेरे भाग नंबर 1, 2 ये घन के सब मिल जाएंगे। आप कोई सी बुक उठाकर देख लेना, आपको उन बुक से ज़्यादा मेरे नोट्स में जान मिलेगी। और मैं आपको गारंटी के साथ कह दूँ, आप जब मेरे नोट्स बनाओगे तो इन नोट्स से आप कोई सी बुक चुटकी में निकाल जाओगे, चुटकी में। तो बस मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप मेरे यूट्यूब के माध्यम से ये जो वीडियो देख रहे हो आप, इसका नोट्स बना लेना और फिर आप जो है किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। एक क्वेश्चन छोड़ आओगे ना, फिर 3 क्वेश्चन करके आओगे। अगर किसी भी पेपर में अगर हमारा बैलेंस से संबंध कोई अगर प्रश्न आता है तो आप फिर 3 क्वेश्चन करके आओगे। तो साथियों, आज का जो हम इसमें पहला प्रश्न करेंगे वो पहला प्रश्न जो है बहुत मोस्ट प्रश्न है और ये परीक्षाओं में 6 बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें हम अगर बात करें, पहला प्रश्न है साथियों, किसी बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दी है, उसके दोनों शीर्ष पृष्ठ क्षेत्रफलों के योग का 3 गुना, उसके तिर्यक पृष्ठ का 2 गुना है। आधार की त्रिज्या बताओ। मतलब कोई हमारे पास साथियों एक बेलन है। क्या है साथियों? एक हमारे पास बेलन है। अगर मैं इस बेलन की बात करूं तो इस बेलन में हमसे जो पूछी गई है साथियों वो त्रिज्या पूछी गई है। क्या पूछी गई साथियों? त्रिज्या। अब अगर हम बात करें h का मान जो दिया है साथियों हमें, वो h का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। h का मान दिया हमें 6 सेंटीमीटर। अब उसने कहा कि दोनों शीर्ष पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग, तो 2 जो हमारे होंगे वो एक शीर्ष जो होता है, इसका एक शीर्ष होता है 2 होता है, तो इसका जो आयतन होता है इसका जो क्षेत्रफल होता है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर का मैंने 3 गुना कर दिया, क्योंकि उसने दोनों शीर्ष पृष्ठों का क्षेत्रफल का योग कहा और उसका 3 गुना कहा, तो मैंने यहाँ 3 गुना कर दिया बराबर। इसका तिर्यक जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 पाई आर एच साथियों। यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इजगल टू 2 पाई आर एच, और इसका हो गया साथियों 2 गुना। उसने हमें जो है तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल का 2 गुना दिया है, तो मैंने यहाँ पर 2 गुना कर दिया। यहाँ पर मैंने 2 से 2 डिवाइड कर दिया, पाई से पाई काट देंगे, 1 आर से यहाँ 1 आर काट देंगे। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3r बराबर h का मान यहाँ से उठा लेंगे 6 मल्टीप्लाई 2, 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार, r का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। साथियों यार कुछ भी नहीं है एडवांस में, ये तो सब हवा है बना रखा है कि इतना हार्ड होता है, कुछ भी नहीं है। जब आप करोगे तो कुछ का कुछ हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं, हमसे जो है दोनों शीर्षक के क्षेत्रफल का योग का 3 गुना दिया था और उसने तिर्यक जो हमारी क्षेत्रफल है उसका 2 गुना। तो साथियों मैंने 2 गुना करा, इसका 3 गुना करा, इसे जोड़ा, ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मैंने 2 से इसे डिवाइड कर दिया, पाई से पाई, 1 आर से 1 आर, 3r बराबर h का मान मैंने यहाँ से उठाया 6 सेंटीमीटर, 2 3 दूनी 6 और r का मान कितना गया साथियों? 4 सेंटीमीटर। साथियों हम अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न जो है किसी बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, एक अन्य बेलन जिसका आयतन पुराने बेलन का 2 गुना तथा ऊंचाई समान है, त्रिज्या ज्ञात करो। साथ ही इसमें भी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी, इसमें भी हमें जो है त्रिज्या ज्ञात करनी है कि त्रिज्या में क्या है। तो यहाँ पर लिख लो पुराने बेलन का आयतन, ये पुराना आयतन, पुराना आयतन कर लो, पुराना आयतन यहाँ जाएगा साथियों नया आयतन। मतलब यहाँ तो हमारा कोई एक बेलन है उसका पुराना आयतन और एक बेलन का नया आयतन, कोई बेलन बना लेंगे। ये तो होगा, इसमें आर जो होगी साथियों वो अलग अलग होगी। नए बेलन में त्रिज्या अलग होगी, पुराने बेलन में त्रिज्या अलग होगी। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। हमें पता है साथियों कि यहाँ पर दोनों बराबर होंगे कब? जब उसने कहा है कि 2 गुना किसका होता है? पुराने बेलन का। तो पुराना बेलन कौन सा मेरा?
पुराना बेलन तो साथियों ये है, तो यहाँ से मैं पुराना बेलन ये निकाल लूँगा। तो यहाँ से जब मैं पुराना बेलन ये निकाल लूँगा तो पुराने बेलन में h से h काट देंगे, पाई से साथियों पाई काट देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये स्मॉल r ये मान लेना, ऐसा करना आप साथियों, स्मॉल r ये मानना, कैपिटल R ये मानना। अब आप जो है r स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, r बराबर यहाँ से r निकाल देंगे बाहर, √2 बचेगा। और यही क्या साथियों हमारा आंसर, ये हमसे जो है इसमें पूछा था, उसने यही हमसे पूछा था कि नए बेलन की त्रिज्या क्या होगी, और वही करा हमने जो क्वेश्चन हमसे कहा था। पुराने बेलन का आयतन, सॉरी नए बेलन, जो अन्य बेलन है, अन्य बेलन का आयतन पुराने बेलन के आयतन का 2 गुना है। तो इसमें त्रिज्या हम स्मॉल और इसमें कैपिटल R, तो हमसे त्रिज्या का मान पूछा, ऊंचाई हमें वही रखनी जो हमारे पुराने बेलन की थी। तो हमने वैसे ही करा, h से हमने h काटा, पाई से पाई काटा यहाँ पर, और r बराबर r स्क्वायर बराबर 2 स्मॉल r स्क्वायर, और r का मान निकाला, एक r यहाँ से बाहर निकल जाएगा, √2 बचेगा साथियों। इसमें अगले प्रश्न देखते हैं साथियों। अगले प्रश्न में कहा गया है किसी बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या अथवा ऊंचाई में कितनी वृद्धि की जाए जिससे दोनों बार आयतन में समान वृद्धि हो। मतलब हमें जो है ऊंचाई और त्रिज्या दोनों में समान वृद्धि करनी है, जिसके कारण आयतन दोनों बार बराबर हो जाए। अब अगर मैं बात करूं साथियों, आयतन हमें 2 लेने पड़ेंगे, और यहाँ पर हमें जो है R और H, R का मान 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हमें 4 सेंटीमीटर साथियों। ऊंचाई जो दी है साथियों 4 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन ये है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, किसी बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या अथवा ऊंचाई में कितनी वृद्धि की जाए जिससे दोनों बार आयतन में समान वृद्धि हो। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर 10 प्लस का x और 4 प्लस का x दोनों में समान वृद्धि करनी है साथियों। समान तो हम x मान लेंगे। अब यहाँ पर मैं पाई r, तो एक बार r साथियों ऐसा करो, या तो 10 रख लो यहाँ पर पहले, या फिर 10 प्लस का x रख लो। तो यहाँ पर अगर मैं 10 प्लस का x रखूँ, अब अगला जो वेतन होगा तो इसमें हम ऊंचाई रख लेंगे साथियों 4, क्योंकि बेलन का जो आयतन होता है वो पाई r स्क्वायर h होता है। यहाँ पर मैंने पाई r का मान जो है मैंने यहाँ 10 की पावर 2 और गुणा h का मान रखा है यहाँ पर हमने 4 प्लस का साथियों x। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अगर आपने यहाँ पर x इसमें जोड़ा है ऊंचाई में, तो यहाँ पर एक बार तो जो वृद्धि हुई है ऊंचाई में यहाँ पर लोगे, और यहाँ पर ऊंचाई में वृद्धि नहीं हुई, तो यहाँ पर हमने जो है जो ऊंचाई पहली थी हमने वही रख ली। अब त्रिज्या में वृद्धि यहाँ रखी है, तो इसका मतलब यहाँ पर रखी। अगर आप इसका विपरीत करना चाहते हो, सेम उल्टा कर दो, मतलब सेम उल्टी कंडीशन कर दो, तब भी हमारी कंडीशन ये बैठेगी। अब हमें पता है कि पाई से अगर मैं पाई काटूँ, हमारे पास ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस का x स्क्वायर प्लस का 20x, और मल्टीप्लाई 4 बराबर 100 गुणा 4 प्लस का x, 4 से डिवाइड करूँगा 25, ये हो जाएगा 100 प्लस का x स्क्वायर प्लस का 20x बराबर 25 चौका 100 प्लस का 25x। 100 से 100 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि घटाएंगे जब भी घट के 0 आ जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 25x माइनस का 20x, x स्क्वायर बराबर 5x, यहाँ पर हम एक x से एक x कैंसिल कर देंगे, तो x बराबर आएगा 5 सेंटीमीटर साथियों। मतलब हमारे पास ऊंचाई x का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या साथियों, हमसे पूछा उसने कि आयतन में समान वृद्धि होती है, तो इसमें ऊंचाई हो त्रिज्या हो, कितनी जोड़ेंगे 5 सेंटीमीटर। अब इसमें त्रिज्या जोड़ लो या ऊंचाई जोड़ लो, 5 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो हमारे पास दोनों बार आयतन बराबर हो जाएगा। साथ ही इसमें अगले प्रश्न देखते हैं। किसी बेलन की त्रिज्या
तथा ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। आयतन 550 घन सेंटीमीटर है। तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें पता है कि हमारे पास R और H 5x और 7x, क्योंकि अनुपात में x मानेंगे, और हमें उसका आयतन दिया है। और आप जानते हो कि हमें अगर इसका तिर्यक पृष्ठ निकालना है 2 पाई r h, मतलब वक्र पृष्ठ, तो यहाँ पर r का और h का मान चाहिए। r और h का मान हम ये नहीं रखें क्योंकि हमारे पास ये तो अनुपात में है। फाइनल क्या होगा वो हम आयतन से निकालेंगे। तो पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा r का मान है 5x इंटू 5x इंटू 7x बराबर 550। पाई r स्क्वायर h, ये आयतन दिया था हमें। मैंने r का और h का मान यहाँ पर रखा। 7 से 7 डिवाइड कर देंगे, इसे हम काट लेंगे। 11 से 11 दूनी 22, इसे काटेंगे। 11 पंजा 55, 5 पंजा 25 दूनी 50 से 50 काटेंगे तो x की पावर 3 बराबर 1। तो इसका मतलब x बराबर 1 आएगा। x बराबर कितना आएगा साथियों 1। तो हमारे पास इसका मान कितना हो जाएगा 5, इसका मान कितना हो जाएगा 7। तो अब अगर मैं इसका वक्र पृष्ठ निकालूं 2 पाई 22/7 गुणा 5 गुणा 7, 7 काटूंगा। 22 दूनी 44 पंजा 220। हमारा जो इसका वक्र पृष्ठ होगा 220 वर्ग सेंटीमीटर होगा साथियों। इसका जो वक्र पृष्ठ होगा किसका, बेलन का, वो होगा हमारे पास 220 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हमें जो है उसने ऊंचाई और त्रिज्या अनुपात दिया था 5:7। इसे मैंने x मान लिया, बेलन के बराबर रख लिया। जो इसका आयतन होगा, इसका जो आयतन था पाई r स्क्वायर h बराबर 550। यहाँ से मैंने x का मान निकाल लिया, 1 आ गया। और 1 मैं यहाँ पर रखूंगा x की जगह, तो 5 इसका हो जाएगा, 7 इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 और 7 रखने के बाद मेरे पास वक्र पृष्ठ बना 220 वर्ग सेंटीमीटर। तो साथ ही इसमें एक अगले प्रश्न और देखते हैं। अरे आपका मैं पानी सा एंड वाश करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। आपका जो है मैथ होगा ये ऐसा हो जाएगा कि आप जब रेलवे का पेपर देख आओगे ना तो पूरे में पूरे कर पाओगे। अगर इसमें से जो मैं आपको करा रही हूँ बेलन में से अगर 2 प्रश्न आएंगे तो 2 के 2 कर पाओगे। पूरे चैप्टर मतलब आयतन वाले चैप्टर में से अगर आप 10 या 5 क्वेश्चन भेज जाएंगे, 3 क्वेश्चन भेज जाएं, मतलब सपोज करो 5 क्वेश्चन आ जाए तो 5 के 5 कर पाओगे, गारंटी के साथ बता रही हूँ मैं आपको। इसमें हम देखो अगले प्रश्न करेंगे, बहुत ईजी प्रश्न है। उसने कहा किसी बेलन का तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब वक्र पृष्ठ 2 पाई r h बराबर a, ये दिया उसने, तथा आधार का क्षेत्रफल v वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो साथियों, बेलन की ऊंचाई। आपको पता है कि हमारे पास जो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बराबर b होता है। मतलब b तो उसने दिया है, मगर आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई r स्क्वायर होगा साथियों। अब मुझे ये पता है कि मुझे निकालना है h का मान, तो यहाँ पर मैं इसका दोनों ओर वर्ग कर दूँ साथियों। क्या कर दूँ, वर्ग कर दूँ। ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर साथियों। हमें पता है कि पाई r स्क्वायर है, तो 4 पाई इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये कर लेंगे हम, क्योंकि मैंने पाई को जो है 2 बार तोड़ लिया। पाई r स्क्वायर का मान मेरे पास b है, तो 4 पाई इंटू बी इंटू एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साथियों। एच का मान अगर मैं निकाल लूँगा तो ए स्क्वायर बटा, ये एच स्क्वायर लिख लो अभी, यहाँ जाएगा 4 पाई बी। अब अगर मैं यहाँ पर एच का मान अगर निकालूँ तो एच का मान जो निकलेगा वो ए, यहाँ से 2 रूट पाई बी। यही हमारा क्या होगा साथियों, आंसर होगा। तो यही क्या होगा हमारा आंसर। इसमें अब हम अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी बेलन के आधार का परिमाप a इकाई है, यदि बेलन का आयतन v घन इकाई है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। इसमें भी हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई साथियों। अब हमें पता है कि परिमाप जो होता है वो हमारा 2 पाई r होता है और उसका मान दिया हमें a। यहाँ से मैं r का मान अगर निकालूं तो a बटा 2 पाई आएगा निकल के। यहाँ पर मैंने r का मान निकाला, r बराबर a बटा 2 पाई हुआ।
ये मेरे पास r का मान निकल कर आया साथियों। अब मुझे जो है उसने आयतन दिया है, वो दिया है v। तो आयतन आप जानते हो क्या होता है साथियों, पाई आर स्क्वायर एच बराबर साथियों v। पाई यहाँ पर हम रहने दो, r का मान यहाँ से उठाओ तो ये हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर बटा 2 दूनी 4 इंटू पाई स्क्वायर और गुणा में h बराबर v। हमें पता है साथियों कि अगर मैं एक पाई से अगर एक पाई काटूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर h का मान निकालने के लिए ये v है, ये 4 है और एक पाई है, तो ये हो जाएगा 4 पाई v बटा ए स्क्वायर और हमसे पूछी थी ऊंचाई, तो यही क्या होगा साथियों हमारा आंसर, 4 पाई v, यही क्या होगा हमारा साथियों आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न में कहा गया है कि आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय बेलन का कुल सतह क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमसे पूछा है। इसमें हमें क्या दिया है साथियों, इसमें हमें जो है उसने r का मान दे दिया 7 सेंटीमीटर, h का मान दिया उसने 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछा उसने कि कुल सतह क्षेत्रफल, कुल सतह मतलब 2 पाई r ब्रैकेट संपूर्ण पृष्ठ प्लस का h। अगर हम ये मान निकालें तो आपको मान रखना पड़ेगा यहाँ 2 इंटू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 और 20 7 27 साथियों। 7 से 7 अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूँ और यहाँ पर मैं 27 दूनी 54 और 54 की अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 चौक 8 2 पंजा 10 मल्टीप्लाई 8 10 11 88 घन सेंटीमीटर, सिर्फ वर्ग सेंटीमीटर, 11 88 सेंटीमीटर की स्क्वायर है। यही हमारा क्या होगा साथियों आंसर होगा, यही क्या होगा हमारा आंसर। इसमें हमने मान रख दिया उठा के, तो हमारा आंसर बना 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक प्रश्न करा दूंगा आपको साथियों। आप किसी भी मैथ में अगर मतलब मैं आप कहने का मतलब मेरा ये है साथियों कि अगर आपके पास कोई सा भी मैथ है आपको उसे देखने की जरूरत ही ना, सिर्फ आप मेरा नोट देखो और तुरंत जो है आप जो है किसी पेपर देने चल जाओ, आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें अगला प्रश्न है साथियों, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर है, आयतन 924 घन मीटर है, इसके व्यास का इसकी ऊंचाई के साथ अनुपात। हमें बताना है साथियों व्यास अनुपात ऊंचाई, मतलब 2r अनुपात h का मान, क्योंकि व्यास 2r होता नहीं साथियों। हमें पता है कि हमारे पास जो वक्र पृष्ठ है वो हमारे पास 2 पाई r h बराबर 264 मीटर स्क्वायर और हमारे पास जो है आयतन वो 924 है, पाई r स्क्वायर h बराबर 924 मीटर की पावर 3। अगर मैं वक्र पृष्ठ से आयतन को भाग करूं तो मेरे पास r का मान निकल कर आ जाएगा साथियों। तो यहाँ पर मैंने पाई r स्क्वायर h बटा 2 पाई r h बराबर 924 बटा 264। पाई से पाई काटेंगे, एच से एच काटेंगे और एक आर से यहाँ एक आर काट देंगे साथियों। 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ 1 3 2, अगर मैं इसे 11 से काटूँ साथियों, 11 का ना 11 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88 और 11 चौक 44 और 12 सत्ते 84। इसका मतलब आर बराबर साथियों हमारे पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर और 2r कितना हो जाएगा 14। तो इसका मतलब 14 तो हमारे पास व्यास निकल कर आ गया। अब हमें निकालना क्या है ऊंचाई, हमें निकालनी क्या साथी ऊंचाई। ऊंचाई हम बेलन के आयतन से भी निकाल सकते हैं और वक्र पृष्ठ से भी निकाल सकते हैं। तो वक्र पृष्ठ से निकालेंगे क्योंकि संख्या उसकी छोटी है, 2 पाई का मान 22 बटा 7 मल्टीप्लाई 7 गुणा h बराबर 264 साथियों। 7 से 7 डिवाइड करा, 11 से काटा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2 दूनी 4, 4 छंग 24, h बराबर कितना आ गया साथियों 6। इसका मतलब हमारे पास 6 सेंटीमीटर ऊंचाई। फाइनल इसका अनुपात निकालेंगे 7:3 इसका आंसर होगा साथियों। क्या होगा 7:3 इसका क्या होगा साथियों आंसर होगा। अगर आपकी ये कोई प्रश्न कम समझ में आता है दोबारा रिपीट करके इसे देख ले करो साथियों, बहुत जल्दी आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। इसमें अगले प्रश्न देखते हैं साथियों।
यदि एक बेलन की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, बेलन का आयतन कितने परसेंट घट जाएगा? अब यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर लेंगे हम एक R और एक लेंगे यहाँ पर H। पहले मैं त्रिज्या मान लूंगा 100 और बाद में उसने कर दी 50% कम, तो बची कितनी 50। यहाँ पर मैं ऊंचाई मान लूंगा 100, बाद में उसने वृद्धि कर दी 50% की, तो होगी 150। फाइनल अनुपात निकालेंगे, इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा साथ ही 3, इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 1। हमें पता है कि अगर हम प्रारंभिक आयतन निकालें, मतलब प्रारंभिक आयतन, यहाँ पर निकाल लेंगे वर्तमान आयतन, वॉल्यूम। प्रारंभिक आयतन के लिए हमें प्रारंभिक ऊंचाई, प्रारंभिक त्रिज्या चाहिए, तो 2 और ये 2 पाई। R का मान 2 उठा लेंगे, यहाँ से 4 कर लेंगे इसे, इंटू H का मान 2 है, 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। वर्तमान अगर हम आयतन निकालेंगे, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका मतलब ये हो जाएगा पाई R का मान 1 स्क्वायर एंड इंटू ये स्क्वायर, 2 चौक ये हो जाएगा साथ ही 2 चौक 8 पाई, ये हो जाएगा साथ ही हमारे पास खाली पाई। हमें पता है कितनी कमी हो रही साथ ही हमारे पास, 7 की कमी हो रही, इंटू 100। और प्रारंभिक हमारे पास जो आयतन था वो 8 है, 8 से डिवाइड कर लेंगे इसे, तो हमारे पास इसमें कमी आएगी। क्या आएगी साथियों? आयतन में कमी, मतलब हमारे पास जो वॉल्यूम में प्रतिशत की कमी आएगी, क्योंकि हमारे पास पहला क्या 8, फिर क्या हो गया हमारे पास, एक सेकंड साथियों, 1 सेकंड, यहाँ पर 3 है हमारे पास, क्या है साथियों 3, तो अगर मेरे पास H 3 है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा साथियों 3 करूँगा, तो हमारे पास हो जाएगा 3 पाई। अब देखते हैं हम कि 8 है 3 पाई, तो 5 पाई की कमी हुई, इंटू 100 कर लेंगे साथियों। यहाँ पर मैं 8 पाई कर लूँगा, पाई से पाई काटूंगा, 4 दूनी 8, 4 से काटूंगा इसे 25। अब हमारे पास बना साथियों ये 125/2, 2 से डिवाइड करूँ 62.5% की आ जाएगी साथियों, कमी आ जाएगी। इसके आयतन में जो आएगी साथियों वो कमी आएगी, कितनी 62.5% की आएगी, कमी आएगी। इसमें जो आएगी 62% 5% की कमी आएगी साथियों। कहीं अगर छोटी सी गलती हो जाती है तो उससे अपना बड़ा भाई या जो भी समझो आप समझ के जो थोड़ा उसे माफ़ कर दे करो यार। तो इसमें हमारा ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 रख दिया था 3 की जगह, क्यों हमें 3 रखना है ना, ऊंचाई जो है इसकी 3 है, यहाँ पर 3 रखना है, तो 3 पाई बनेगा, ये 8 पाई बनेगा। बस यहाँ पर हमें देखा कितनी कमी 5 पाई की, गुणा 100/8 पाई, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रारंभिक क्षेत्र पर रखना नीचे, तो यहाँ पर हमारे पास 62.5% की आई साथियों, कमी आई। इसमें लास्ट प्रश्न कर लेते हैं साथियों। आज का जो हमारा भाग होगा उस भाग में हम आज लास्ट प्रश्न करेंगे। लास्ट के प्रश्न में जो होगा, किसी बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया गया तथा त्रिज्या को 10% कम किया गया, उसके तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन है। तो यहाँ पर हम वही R H इसे 100 मान लेंगे, शुरू में इसे भी 100 मान लेंगे। हमें ध्यान रखना कि 15% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये बन गया 115, ये बन गया 90। इसका अनुपात निकलेंगे फाइनल 10, 0 0 काट देंगे यहाँ, तो ये बनेगा 10:9। इसका अनुपात निकालेंगे, ये हो जाएगा 20, 5 से काटेंगे 20, और ये हो गया साथियों 23। हमें पता है कि हमें निकालना वक्र पृष्ठ, क्या निकालना साथियों, ये हो जाएगा प्रारंभिक वक्र पृष्ठ और ये हो जाएगा वर्तमान वक्र पृष्ठ। हमें पता है कि 2 पाई, R का मान हम यहाँ से 20 रखेंगे, इंटू 20, H का मान रखेंगे साथियों यहाँ पर 10, तो ये हमारे पास कितना होगा साथियों, ये हो जाएगा हमारे पास 400 पाई। क्योंकि हमारे पास 20 तो ये है और हमारे पास 10 ये है, तो 20 इंटू 10 400 पाई। वर्तमान में निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 23 इंटू हमारे पास 9। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो 23 दूनी हमारे पास होते हैं 46 की मल्टीप्लाई 9 से करें, 9 छंग 54, 9 छंग 54, यहाँ से लगे 5, 9 चौक 36 और 5 41। हमारे पास ये बना साथियों 441 से 414 पाई।
यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही साथी, वृद्धि कितने की, 14 पाई की इंटू 100 बटा 400, 2 जीरो से 2 जीरो साथियों, पाई यहाँ लगा लेंगे और यहाँ पर हम इसे डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, इसका मतलब 3.5% की क्या होगी साथी, इसमें वृद्धि हो गई। आपका हमसे क्या पूछा था, वृद्धि में प्रतिशत, आपका हमसे क्या पूछा था, वृद्धि में प्रतिशत, और पिछली बार क्या पूछा था हमसे, आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो पिछली बार आयतन में कमी हुई थी, आपका वक्र पृष्ठ में हमारे पास क्या हुई है, वृद्धि कितनी, 3.5% की साथियों। तो साथियों आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।